हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेस के अंदर। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी इकोलॉजी के बारे में। बात करेंगे जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा कि जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। ओके गाइस, हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से। आज जो हम बात करेंगे वो पार्ट थर्ड मींस की सेट थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, उसके एग्जाम्पल की बात की गई है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की, तो गाइस जो है झील। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके और आपको इकोलॉजी के बारे में पता होगा, इकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, इसका वास्तविक अगर मैं अर्थ की बात करूं तो घर का अध्ययन। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी। ओके आकृति के बारे में पूछा गया कि किस प्रकार की आकृति होगी, तो गाइस वो होगी पिरामिड प्रकार की। मींस की ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। अभी हमने आकृति की बात की गई तो किस प्रकार की आकृति होती है, पिरामिड प्रकार की आकृति होती है। और आकृति ठीक है किस प्रकार की होगी, पिरामिड प्रकार की। किस शेप में होगी, कि सदैव उल्टी होगी, सीधी होगी, कैसी होगी, तो गाइस होगी सदैव सीधा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ शाकाहारी जीव, समझ जो शाकाहारी जीव है वो क्या कहलाते हैं। इनको हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं या द्वितीयक या तृतीयक या उत्पादक, तो हम इनको रखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात करूं प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में, सभी शाकाहारी जंतु है वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं खरगोश, गाय, भैंस, बकरी। अगर मैं द्वितीयक उपभोक्ता की अगर बात करूं, भोजन के लिए जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आने वाले। जैसे कीट, मेंढक, ये क्या कहते हैं मांसाहारी होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता की अगर मैं बात करूं, वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे बाज, शेर, गिद्ध। ओके अगला क्वेश्चन है कि एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है। बिल्कुल सीधा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है। तो गाइस ये है महासागर। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके और साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का जो बटन जो आपको घंटी दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें इस पे और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा उसको ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में पादप हो गया, हिरण, भेड़िया व शेर है, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी। सबसे ज्यादा एनर्जी की बात की गई तो बच्चे क्या करेंगे शेर को टिक कर देंगे। शेर क्या होता है सबसे तेज होता है, सबसे बहादुर होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन आप करोगे ऐसे तो एग्जाम में करेगा ऐसे। सर्वाधिक ऊर्जा की बात की गई तो वो होता है पादप के अंदर। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं बात ऐसे करूं कि पादप, हिरण, भेड़िया व शेर में जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी। कम ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो गाइस वो होगी शेर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण उसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेंढक क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके
और शेयर को हम किस में रखते हैं? प्रत्येक उपभोक्ता के अंदर। अगला है कि प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहां समाप्त होती है? अब घटक पर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्कर सर्वाधिक प्रभावित होगा? बिल्कुल जैव रासायनिक चक्कर, ये वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा समस्त अपघटक नष्ट होने पर। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप इस वीडियो के क्या करेंगे, अंत तक जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्टडी की बात की गई कि पीडोलॉजी में किसके अध्ययन के बारे में बताया गया है, किसका अध्ययन होता है, तो वो होता है मृदाओं का, जिसको हम बोलते हैं सॉइल्स। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? कवक की अगर मैं बात करूंगा, जिसको बोलते हैं फफूंद, जिसको क्या बोलते हैं? फफूंद कहा जाता है। फंजाई भी जिसको बोलते हैं, एक प्रकार के जीव है ये, जो अपना जो भोजन है वो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो किस श्रेणी में आते हैं? अपघटक की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला है, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? टाइप की बात की गई है, तो गाइस ये होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और क्या होते हैं? सदैव क्या होते हैं? सीधे होते हैं आकृति। अगला है कि धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? बिल्कुल आनुवंशिक विविधता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक जातिगत विविधता कहां पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। विश्वोत्तरीय सदाबहार वन में सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम जैव विविधता कहां पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता की बात की गई है, तो गैस वो पाई जाती है ध्रुवीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अगर महाद्वीप की बात की गई है तो उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? महाद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो अफ्रीका हो गया। अगर कंट्री की अगर बात हो रही है वहां पे, ठीक है, देश की बात हो रही है, तो उस देश का नाम है भारत। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, साथ ही साथ आप भारत की कैपिटल के बारे में, यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है और यहाँ की करेंसी क्या है, कमेंट में बिल्कुल आंसर दे। अगला है कि नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? पौधों की, जंतु की, या पौधों तथा जंतु दोनों के लिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा। संपूर्ण पारितंत्र के लिए, मींस की इकोसिस्टम के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है नेशनल पार्क के अंदर, राष्ट्रीय पार्क के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? स्थानीय जीव विविधता को हम कहते हैं अल्फा जैव विविधता। मींस की ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? बिल्कुल भारत का। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? वैश्विक जीव विविधता को हम कहते हैं गामा। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कि भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के लिए उदाहरण है? किस स्तर की जैव विविधता के एग्जाम्पल है? भूमध्य रेखीय वन के बारे में पूछा गया, तो यह है वैश्विक जैव विविधता का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है, कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है, ये पूछा गया है। बिल्कुल 50 से अधिक प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है कि विश्व में जीव जंतु की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? बिल्कुल 14 लाख है। विश्व की बात की गई है, ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं भारत की बात करूं, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आप बताएंगे कि भारत की कितनी प्रतिशत है। अगला है कि प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्र को किस श्रेणी में रखा गया है? तो गाइज इनको रखा गया है मेगा डाइवर्सिटी देश के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये लो क्वेश्चन आ गया वो जो मैंने आपको पूछा था कि भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है। पूरे की बात करूं तो 14 लाख है। अगर भारत की बात की जाए तो है 1 लाख। अगला क्वेश्चन है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बच्चों वाला क्वेश्चन है और बच्चों वाला ही आंसर देंगे आप लोग। बिल्कुल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप कमेंट करेंगे कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। राजस्थान के बारे में आप कैपिटल, यहाँ के गवर्नर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, इनके बारे में आप कमेंट में आंसर देंगे। अगला कि भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? बिल्कुल है बच्चों वाला क्वेश्चन है। भौगोलिक दशाएं की कारक है मेन, राजनीतिक आर्थिक और वैज्ञानिक कारक तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या करेंगे अपना। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? बिल्कुल उसको हम कहते हैं हॉटस्पॉट, जिसको बोलते हैं तप्त स्थल। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत का हॉटस्पॉट जिसको बोलते हैं तप्त स्थल कहते हैं कौन सा है? पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन के सर्वाधिक हॉटस्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किया गया है? उस महाद्वीप के बारे में पूछा गया, उस महाद्वीप का नाम क्या है? दक्षिण अमेरिका उस महाद्वीप का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है, तप्त स्थल नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। यूरोप। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जीव मंडल कहलाता है जहां पे जल होगा, वायु होगा, भूमि होगी और जीवों का एक मंडल होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? उस पुस्तक में क्या कहते हैं इसके बारे में अपन को पूछा गया है। उसको कहते हैं रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। रेड क्यों कहा जाता है? रेड किसके लिए होता है? डेंजर के लिए। ठीक है, तो जीवों की संकटग्रस्त जाति को सूचीबद्ध करने वाली एक पुस्तक है रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन कि आयुष्यन किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? आयुष्यन की बात की गई गैस, कौन से क्षेत्र में? बिल्कुल आयुष्यन की बात करेंगे तो यह जीव संरक्षण के अंदर। ठीक है, अगर मैं आयुष्यन के बारे में और बात करना चाहूं आयुष्यन के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं, आप कमेंट करेंगे इसका हेडक्वार्टर होगा कहां पे? ग्लैंड के अंदर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, इसके सीईओ की अगर मैं बात करूंगा, किसी के सीईओ कौन है? इसके सीईओ है ब्रूनो। ओके, इसका फाउंडेशन की अगर मैं बात करूंगा कि इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
अगला क्वेश्चन कि डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? वर्तमान समय में डायनासोर तो नहीं है, तो किस प्रकार की जाति का उदाहरण है? बिल्कुल मैंने आंसर आपको ऐसे ही बता दिया, तो विलुप्त जाति का। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल रोहिड़ा, जो देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम किसका स्रोत है? पेट्रोलियम की बात की गई, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसका स्रोत है। बिल्कुल ये है नॉन रिन्यूएबल, मीन की अनविकरणीय, अनविकरणीय का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगर मैं बात करूं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में, ऐसे संसाधन जिन्हें उपभोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। अगला कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात की गई तो बिल्कुल गाइस ये है संकटग्रस्त जाति। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने वाली आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्या? बिल्कुल सुबह जाति। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वस्थानी संरक्षण किसका उदाहरण है? किसके एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, ये पूछा गया है स्वस्थानी। तो गाइस ये बिल्कुल है टाइगर प्रोजेक्ट का। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? बिल्कुल, अगर मैं ओजोन की बात करूं तो इसको लिखा जाता है O3 से। ओजोन को बताएंगे इसके बारे में, ओजोन के बारे में। बिल्कुल, ये क्या होती है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं ओजोन की बात करूं तो ओजोन गैस कौन सी नहीं है? तो वो है नाइट्रोजन। बिल्कुल नहीं है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, वाष्प हो गया, ये है। अगला है कि डीडीटी क्या होता है? इनसे क्या होता है? ओजोन लेयर पे प्रभाव पड़ता है। डीडीटी की अगर मैं बात करूंगा, इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करना चाहूं तो होती है डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो इथेन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है। तो क्या होता है ये? तो गाइस ये होती है गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक, मींस की इसका एक जो विकास है एक कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला है कि बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? जंतुआलय का। ऑप्शन नंबर डी का। गिर क्या है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान है ये तो। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और कहां पर है ये कमेंट करें। अगला कि घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो घड़ियाल प्रोजेक्ट है वो चंबल नदी के ऊपर स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो जाएगा। आप मेरे को गंगा, महानदी, चंबल और नर्मदा के बारे में बताएंगे कि कहां से तो ये निकलती है और कहां पे इनका अंत होता है। अगला है कि मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषेध क्षेत्र कौन सा है? नाम से स्पष्ट हो रहा है मानवीय क्रियाकलापों से। बिल्कुल राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो, आपको ये क्लास पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन, जो बटन, जो घंटी आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।